करना चाहता हूं, अखिलेश यादव की जरूरत कैसे पड़ गई आपको, और ये किसको जवाब देने के लिए आपने उन्हें दिल्ली बुलाया था? नहीं, जवाब देने के लिए नहीं सर, हमारा सहयोग करने के लिए दिल्ली में हैं वो, और हम उनका बड़े तहे दिल से स्वागत करते हैं अखिलेश जी का। उनके आने से एक अलग फिजा बनती है, और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जनता जो है दिल्ली में रहती है, तो उनके लिए अगर वो प्रचार कर रहे हैं हमारा, तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको बताऊं सर कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी, जैसा कि अभी आप अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे, कि वो कोई कसर छोड़ती नहीं है। उन्होंने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड से हों, हरियाणा से हों, राजस्थान से, जितने भी प्रदेशों में इनके ज्यादातर मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। इनके कई मंत्री मौजूद, खुद अमित शाह जी गृह मंत्री जी मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी जी की कई रैलियां हो चुकी हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एक अकेले केजरीवाल से लड़ने के लिए दिल्ली में पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि दिल्ली में हमने इतना काम किया है सर, इतना काम किया है कि दिल्ली की जनता इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं कर रही, इनकी तरफ देख नहीं रही है। आपको याद होगा ब्रिजेश जी, सबसे पहले ये लेकर के आए शराब घोटाला, टाई टाई फिस हो गया इनका। फिर ये लेकर के आए शीश महल बना दिया, शीश महल बना दिया, वो टाई टाई फिस हो गया। फिर ये एक फर्जी रिपोर्ट 3-4 पन्ने कागज के लेकर के घूम रहे थे कि साहब कैग रिपोर्ट आ गई है, और कैग रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हाई कोर्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया कि अभी तो कैग रिपोर्ट आई ही नहीं विधानसभा में, पेशी टेबल ही नहीं हुई है, तो आप लोग कहां से फर्जी लेके घूम रहे हैं। अब कुछ सवाल तो जवाब ये बार बार अपनी अपनी जो है हरकतों से, गंदी राजनीति से खुद चोट खा रहे हैं। और पिछली बार आपको पूर्वांचल के वोटरों की मदद के लिए कोई नहीं चाहिए था, और मैंने जो डेटा चेक किया है, आप लोग 29 में से 25 सीटें, 27 में से 25 सीटें पूर्वांचल के वोटरों वाली वो आम आदमी पार्टी को मिली थी। इस बार ऐसा क्या टर्बुलेंस है कि आपको एक्सटर्नल पॉलिटिकल पार्टीज की मदद लेनी पड़ रही है? अब आप कहेंगे मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं, तो यस, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, इस बार कौन सी जरूरत पड़ गई? कुछ तो परेशानी है, कहीं तो सेंध लगी है। नहीं, हमने कहा ना सर कि जरूरत, बात जरूरत की नहीं है सर, जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे सहयोगी हैं, अलायंस रहा है अखिलेश यादव जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी से आपका कोई अलायंस नहीं रहा है, आप जानते, आपका कोई अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, एक अम्ब्रेला के नीचे थे इंडिया अलायंस, आपका सीक्रेट कोई अलायंस नहीं सर। हाँ वही, जी जी बिल्कुल नहीं, सीक्रेट अलायंस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसे अम्ब्रेला के नीचे ही थे। जी जी, मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा अलग से कोई अलायंस नहीं था, सीक्रेट वर्ड मैंने नहीं बोला, मैंने कहा सीक्रेट यानी अलग अलायंस नहीं था आपका। जी 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 जी, कोई सीक्रेट अलायंस नहीं था। मैं यही कह रहा हूं सर कि अखिलेश यादव जी हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम उनके बड़े आभारी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग यहां रहते हैं, तो अगर अखिलेश जी आ रहे हैं तो हमको उसमें मदद मिलेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, कुछ तो ट्रबल है, इसलिए पार्टी ने तो सारे क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के प्रमुख ने अखिलेश यादव की मौजूदगी पे कांग्रेस को काफी भला बुरा कहा, क्यों? भाई देखिए, आप तो देख रहे हैं सर, कांग्रेस तो लड़ नहीं रही है दिल्ली में, कांग्रेस तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। और उसका मैं आज आपको एक ताजा उदाहरण दे देता हूं। चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ है मेयर और डिप्टी मेयर का, कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके जो है चुनाव लड़ा, और वहां उनका मेयर बन गया, कांग्रेस का डिप्टी मेयर बन गया। तो ये तो सरेआम ओपन है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों का खिलौना बन चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए दिल्ली में भारतीय जनता, अब अगला सवाल, आपने कांग्रेस पर सवाल उठाए, अभी मैं डिबेट पे आ रहा था तो उसके पहले मैंने देखा पार्टी को हराते हैं, और मैं निश्चित इनकी हिम्मत नहीं है। ओके, एक सवाल और इनकी हिम्मत नहीं है। मैं डिबेट पे आ रहा था, उसके थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि, और आपने भी जरूर देखा होगा कि राहुल गांधी एक बोट पर बैठते हैं, यमुना पर नौका विहार होता है, और जितना दूषित जल है उसके बारे में वो पॉइंट आउट करके वीडियो बनाते हैं, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के वो वायरल हो रहा है। यमुना आपके गले पड़ गई, सर हम आज तो हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को बाकायदा वहां पे वो तो पानी लेकर के गए हैं, सिंपल, कि अगर कांग्रेस को इतना अच्छा लग रहा है वो पानी और हम गलत बोल रहे हैं तो जरा पी के दिखाइए राहुल जी।
कांग्रेस दफ्तर भी गए और वहां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे भी गए, अमित शाह जी के लिए भी ले गए, जेपी अरे नड्डा भाई, साहब के गलती लिए भी ले आपकी गए, है और वीरेंद्र पानी सिंह दूसरों जी को के पिला रहे हो। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, अरे उनके खुद लिए पी भी लो ले ना। गए कि भैया अगर हम गलत कह रहे हैं और पानी मतलब आप चाह कह रहे हो साफ कि है, वो तो आप पी लीजिए, केमिकल आप का पानी पियोगे, दूसरा कोई तो पी ले। अरे आप खुद पियो, आपने तो वायदा किया था कि आप इतने टाइम में ठीक कर नहीं दोगे। सर, क्या किया केमिकल आपने? का आप माफी मांग के निकल नहीं पाओगे। सर हम तो कह दिल्ली रहे के हैं, लोग हम जवाब तो कह चाहते रहे हैं, हैं, आपसे, हरियाणा आपको ने जवाब अमोनिया देना छोड़ा। चाहिए। ये दिल्ली जल बोर्ड की ये escapist मत बनिए। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं शिल्पा शिंदे जी, उनकी चिट्ठी है ब्रजेश जी, इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप कहें तो मैं इसको जूम करके आप दिखा सकते हैं। मैं देख रहा इसमें हूं। साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली में अमोनिया की जो मात्रा थी वो 6.9 सर, वो तक किसको पहुंच ठीक गई। करना था? अब 6.9 इतना खतरनाक भाई है सर कि वो पुष्पेन जी, treat ही एक तरफा किया जा नहीं, सकता। मेरी सवाल हमारे है, पास जो ट्रीटमेंट प्लान है, कौन प्लांट रिस्पॉन्सिबल है और यमुना के किसे ठीक करना था? मुझे तो नहीं करना था। आपको 10 साल सत्ता में बिठाया, आपको करना था। सर, आप ठीक तो हमें ही वर्टिकली करना फेल्ड था, रहे हैं सर। लेकिन सर मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि ये जो पानी है जो हरियाणा ने छोड़ा उसमें अमोनिया 6.5 तक पहुंच गया। ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ खुद अपनी चिट्ठी में लिख रही हैं, जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को लिखा है, जिसमें उन्होंने डिनाई किया कि अरविंद केजरीवाल जी गलत बोल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या कि एलजी साहब ने चाल चली थी कि हम अरविंद केजरीवाल जी की बात को झुठला देंगे, दिल्ली सरकार को बदनाम कर देंगे, जैसा कि वो हमेशा ब्यूरोक्रेट के माध्यम से किया सर, आप करते हैं। बातों को इस बार गुमराह उनकी कर चाल रहे हैं, उल्टी पड़ इधर गई। उधर बता रहे हैं। इसमें साफ साफ एक्चुअल पिन पॉइंट पे नहीं आ रहा है। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को जोड़ूंगा। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। थैंक यू पुष्पेन जी, धन्यवाद आपका।